सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन क्लास 8। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लास 7 समझ आ गई होगी। लास्ट लेक्चर में हमने 2 रिमार्क्स किए थे। 2 रिमार्क्स में हमने एक आइडेंटिटीज वाला किया था कि कॉट स्क्वायर और tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे लेके चलते हैं, और दूसरा हमने किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड, वी रूल। सो वी रूल के क्वेश्चन बस आने वाले हैं। आज मैं आपको 12 जो टाइप सिखानी है, आज मैं 3 टाइप्स करवाऊंगा। पहले 3 टाइप्स करवाऊंगा, फिर इससे क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा। तो टाइप नंबर 5, इसको इजी बनाने के लिए इसका नाम दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर फार्मूला सिर्फ इजी बनाने के लिए नाम दे रखे हैं। अगर आप नहीं करना ना करना। इट इज ऑफ द फॉर्म, राइट ऑन प्लीज। इट इज ऑफ द फॉर्म ये कैसा क्वेश्चन होएगा? ऊपर dx होएगा, ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर, तो ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर होएगा। नाम से क्लियर है। तो क्या होएगा? ए स्क्वायर कांस्टेंट, साइन स्क्वायर हो सकता है, या कॉस स्क्वायर हो सकता है, या और साइन स्क्वायर हो सकता है, कॉस स्क्वायर हो सकता है, या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों हो सकते हैं। एक ही बात है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स एक ही बात है। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ऐसा भी हो सकता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कुछ भी हो सकता है। मीन्स ऊपर dx नीचे स्क्वायर, ऊपर वाला वेरी गुड। सो ऊपर dx नीचे साइन स्क्वायर आएगा, या कॉस स्क्वायर आएगा, या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों आएंगे, या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी स्क्वायर कांस्टेंट चीज भी आएगी। तो कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर दे रखा है। अब आपके दिमाग में आएगा सर tan हो सकता है, कोसेकेंट, हाँ हो सकते हैं। देयर इज ओनली रिमार्क 1, चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर होएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सो इसका मेथड क्या बोलता है? जब क्वेश्चंस आएंगे अपने आप समझ आ जाएगा। टाइप नंबर 5, इसका मेथड क्या बोलता है? ये मेथड कहाँ लगेगा? मैं दोबारा बोल रहा हूं। इफ न्यूमरेटर कंटेन्स dx, लिख लो, इफ न्यूमरेटर कंटेन्स dx एंड डिनोमिनेटर कंटेन्स साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स or both. If numerator contains dx and denominator contains sin square x, cos square x और both का मतलब है sin square x भी होएगा और cos square x भी होएगा। ऐसे क्वेश्चनों में मेथड बोलते हैं डिवाइड। ऐसे क्वेश्चनों में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। हमेशा इसमें एंगल सेम होना चाहिए, ये x है तो ये भी x होना चाहिए। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और पुटिंग करना है tan x को t। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और पुटिंग करना है tan x को t। सो मैं ऐसे कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि मैं आपको पहले तीनों टाइप्स लिखवा देता हूँ। इनके क्वेश्चंस फिर मैं इसके बाद करवा दूंगा। तो अगली टाइप बहुत आसान है, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है और tan x को t पुट करना है। तो क्वेश्चन आएगा तो इजीली सोल्व हो जाएगा। टाइप नंबर 6, इस टाइप का नाम दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री सिंगल पावर फार्मूला। याद करने के लिए दे रखे हैं
अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री सिंगल पावर फार्मूला मतलब कि यहाँ स्केयर नहीं है बस। ट्रिग्नोमेट्री इजी हो गया ना मुझे मेरे हाथ से कर दिया, आपको सारा दोबारा लिखना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री सिंगल पावर फार्मूला, सिंगल पावर फार्मूले का मतलब है जिसकी ट्रिग्नोमेट्री की सिंगल पावर 1 1 1 1 1 1 पावर में। सेम इफ लिख लो यहाँ पे, इफ न्यूमिनेटर कंटेन्स dx, इफ न्यूमिनेटर कंटेन dx and if numerator contains dx and denominator contains sin x or cos x or both, if numerator contains dx or denominator contains sin x or cos x or both, सो पुटिंग करनी है, डायरेक्ट पुटिंग करनी है tan x/2 को t डायरेक्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर tan x/2 तो इसमें पंगा ही नहीं है, तो tan x/2 ना कुछ डिवाइड किया ना कुछ किया तो tan x/2 कहाँ से आ गया? अरे यार, क्योंकि साइन और कोस का tan में फार्मूला होता है, तो tan x/2 को t पुट करना है एंड चेंज sin x एंड cos x and change sin x and cos x in form of tan, in form of tangent, tan, in form of tan, that is मैंने क्या बताया है, sin x का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया इन दी फॉर्म ऑफ tan, 2 tan, अगर यहाँ x है तो हाफ हो जाता है x/2, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और cos x का फार्मूला आपने किया है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। सो ऐसे अभी मैं इसके बाद वीडियो में क्वेश्चन करवाऊंगा, आप वीडियो आगे पीछे करके टाइप 5 लिख के टाइप 5 का क्वेश्चन देख लो, टाइप 6 लिख के टाइप 6 का क्वेश्चन देख सकते हो, नहीं तो आप लगातार भी चल सकते हो। सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमने tan x/2 को t पुट करना है, पर tan x/2 को t कब पुट होएगा? जब इसके अंदर पहले tan होएगा, तो sin x का ये फार्मूला अप्लाई करना है, cos x का ये फार्मूला अप्लाई करना है, खत्म, खत्म हो गया, खत्म। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7, आप वीडियो आगे पीछे करके इनके क्वेश्चंस देख सकते हो, आपके पास पूरी पावर है, अपनी उंगली पे वीडियो को नचा सकते हो, आगे कर लो पीछे कर लो, पर मैं नहीं कर सकता, मैं तो लाइन वाइज ही चल सकता हूँ। सो नेक्स्ट है, इसका नाम दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री contains numerator and denominator, trigonometry contains numerator and denominator, मतलब ये क्या होता है? It is of the form cos x dx a sin x प्लस b cos x। ये वाली टाइप करने का फायदा पता क्या आएगा आपको? आपके पीछे क्वेश्चन आए थे, मैं आपको याद दिला दूं, वैसे ही लिख रहा हूँ, dx बाई 1 प्लस tan x, सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो यही बन जाएगा, तो वो बड़े मुश्किल तरीके से कर रखे थे आपकी बुक में। अब ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से बड़े प्यार से होने शुरू हो जाएंगे, 1 प्लस tan x आ जाए, 1 प्लस कोट x आ जाए, 1 माइनस tan x आ जाए, 1 माइनस कोट x आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से करना है, जैसे दिल करे आप वैसे कर सकते हैं। सो cos x dx a sin x प्लस b cos x, या ऐसे भी हो सकता है
ए साइन एक्स, इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पी साइन एक्स कुछ भी हो सकता है, क्यू कॉस एक्स ऐसा भी हो सकता है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ए साइन एक्स बी कॉस एक्स, ए बी सी की जगह कुछ भी आ सकता है। अब मैं यहाँ पे टोटल 7 टाइप्स लिख देता हूँ। मैंने आपको टोटल 7 टाइप्स करा दी, 12 में से 7 टाइप्स होगी आपकी। इसका मतलब आपको पता लगना शुरू हो गया कि आपकी इंटीग्रेशन एंडिंग की तरफ 25 में से 19 हो गए, रिमार्क्स आपके सारे करा दिए, तो ये पता लग गया 12, 5 टाइप्स रह गई, 5 टाइप्स और 6 फॉर्मुलेज। इनडेफिनिट इंटीग्रल खत्म, सारी की सारी खत्म हो जाएगी आपकी। डेफिनेट छोटी सी है और एरिया अंडर कर्व भी बहुत छोटा सा। पी साइन एक्स क्यू कॉस एक्स। हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई मोबाइल पे वीडियो देखते हैं, क्या कोई मूवी देखते हैं मोबाइल के अंदर, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं वो कितने घंटे की है। 1 घंटे की है, 1.5 घंटे की है, 2 घंटे की है। फिर हमारे पास सपोज कर लो पिक्चर 1.5 घंटे की है, टाइम 1 घंटा है, हमने ट्यूशन जाना है या हमने कोचिंग सेंटर जाना है, हमने कोई सामान लेने जाना है, तो हम गाने आते हैं फास्ट फॉरवर्डिंग करके जल्दी देख लेते हैं। तो वैसे ही आपको ये पता लग गया कि बस 19 हो गए, 25 पे ख़त्म हो जाएगी कहानी और ये 12 पे ख़त्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप आज का काम करने के बाद आपके पास कोई भी बुक है, आईलेट मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पहले जितनी भी एक्सरसाइज है आप सारी सोल्व कर सकते हो। आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, अपनी बुक में से सोल्व कर लेना। 2-4 क्वेश्चन प्रॉब्लम आ सकती है, कोई खास नहीं आएगी। मैं फिर बता दूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पहले सारी की सारी एक्सरसाइज सोल्व कर लो, आपके पास कोई भी बुक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसमें लिख लो मेथड क्या है, सबसे पहले समझ लो, लिख लो, एक साइड पे चीज लिख लो, जैसे मैंने लिखाई है, इफ न्यूमिनेटर कंटेन cos x और sin x और बोथ एंड डिनोमिनेटर कंटेन्स बोथ sin x और cos x। न्यूमिनेटर में cos भी हो सकता है, sin भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। डिनोमिनेटर में sin cos दोनों होएगी, तो मेथड बोलता है न्यूमिनेटर, मेथड बोलते हैं न्यूमिनेटर a ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b ऑफ न्यूमिनेटर इज इक्वल टू a ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर इज इक्वल टू a ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। then find the value of a b and c by comparing the coefficient of sin x, cos x and constant. By comparing the coefficient of sin x, cos x and constant. Then comparing the coefficient of sin x, cos x and coefficient. अब मैं टाइप 5, 6, 7 के क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन ये टाइप नंबर 7 ना, देखो ऊपर लीनियर है, नीचे ये ऊपर नीचे भी लीनियर है, तो ना एक मैं क्वेश्चन कराना है, उसका एक्स्ट्रा मेथड मैं क्वेश्चन के बीच में ही करा दूंगा। सो मैं आज आपको टाइप 5, 6, 7 के क्वेश्चन सिखाता हूँ, ये आपको तब समझ आएंगे सारे। अब कुछ बुक्स में ना इसमें प्लस सी नहीं लिखा हुआ, मैं लिखवाता हूं, चाहे वो 0 आ जाए पर लिखना जरूर है आपने। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23,
dx बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो, पुटिंग पटिंग कुछ नहीं होनी, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। 1 माइनस होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला लग जाता। तो ए स्क्वायर की जगह 1 आ गया, बी स्क्वायर की जगह 1 आ गया, समथिंग ए बी कुछ भी हो सकता है फार्मूले में। तो देखो बहुत ध्यान से देखो, टाइप नंबर 5 बन गई। टाइप नंबर 5 में क्या कहता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या आएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऊपर भी डिवाइड कर दिया, 1 बाय डिनोमिनेटर में भी कंटेन कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर वाला कॉस स्क्वायर क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स। नीचे वाला 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये क्या बन गया, टेन स्क्वायर एक्स। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में ना करना, वो यही बन जाएगा। ये तो हमने फार्मूला बनाया है, तो इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करने बैठ जाओ। तो बहुत ध्यान से देखना। तो अब tan x को टी पुट करना है, तो नीचे इसको ना पूरी की पूरी tan में कन्वर्ट कर लूँ। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स? लिख सकता हूँ यार, इसको क्यों नहीं लिख सकता। ये क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। मैंने इस सीकेंड को tan में, हमेशा जब tan को पुटिंग करनी है तो ये सारा tan में कन्वर्ट तो करो। खत्म हो गया क्वेश्चन। tan x को t पुट कर दो। अगर आप ध्यान से देखो, ये पूरी इंटीग्रेशन आपस में अटैच है। अटैच कैसे है, देखो ये पहले पुटिंग की, पहले फार्मूला अप्लाई किया टाइप, फिर पुटिंग की, फिर ये जो मैंने अभी कल वाले लेक्चर्स में कराए हैं 2 कॉमन निकाल के फार्मूला, वो 6 स्पेशल फार्मूले 6 30 14 से 19 तक करवाए। डायरेक्ट अप्लाई कर लो फार्मूला, अपने आप अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, dx बाय 2 माइनस 3 कॉस 2x। अब ये पता लग रहा है कि टाइप लगेगी, पर कौन सी लगेगी। अब ये ना सोचना कि सर ये तो लीनियर होगी, टाइप नंबर 6। नहीं डियर नहीं, ये 2x है, एंगल उसमें x चाहिए। पहले इसको x बनाओ। तो cos 2x के आपने 3 फार्मूला किया है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यस किया आपने। उसके बाद दूसरा फार्मूला किया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x या cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, जो मर्जी लगा लो। मैं पिछला क्वेश्चन साइन से किया है, तो इसमें कोस लगा लेते हैं। dx बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस, तुम साइन का लगाना है साइन का लगा लो, कोस का लगाना है कोस का लगा लो, साइन कोस का लगाना है साइन कोस का लगा लो, जो मर्जी लगा लो। 2 ये क्या आएगा, माइनस 6 कोस स्क्वायर एक्स, क्या आएगा 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 5। खत्म क्वेश्चन। बस नीचे कोस स्क्वायर बन गया, टाइप 5 बन गई। इसको टाइप 6 ना समझना, क्योंकि ये एंगल 2x है, 2x का फार्मूला अप्लाई होएगा। cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, खत्म क्वेश्चन, खत्म। 5 बाय cos स्क्वायर x 6 cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। अगर आप साइन कोस दोनों में कन्वर्ट करते ना तो बड़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता। सीकेंड स्क्वायर x dx 5 सीकेंड स्क्वायर x माइनस 6। आपके दिमाग में आएगा सर ये तो tan है ही नहीं, तो बनाओ इसको, लिख ही सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर x, बनाना ही है नीचे tan स्क्वायर x, बस बाय हुक और बाय क्रुक। 5 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 6, बस tan x को टी पुट कर देना, सोल्व करते रहना, आंसर आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन, अपने आप आंसर आ जाएगा। अपने आप सोल्व करना है इसको। 25th क्वेश्चन, dx बाय 4 प्लस 5 साइन x।
तो अगर आप इसको ध्यान से देखो 4 + 5 sin x है, टाइप 5 तो लग नहीं सकती, टाइप 6 है। टाइप 6 में क्या होता है, tan x/2 को t पुट करना है। tan x/2 t कब पुट होएगा, जब साइन या कोस को tan की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको चेंज कर दो, dx/4 + 5 2 tan x/2 बाई 1 + tan² x/2। खत्म हो गया क्वेश्चन। एलसीएम ले लो, ऊपर क्या बन गया 1 + tan² x/2। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन से प्यार करो, वो तुमसे प्यार करेगा। अपने आप ही क्वेश्चन सोल्व होने हैं। ऊपर क्या बन गया sec² x/2, क्या आएगा 4 tan² x/2 प्लस tan x/2 प्लस 4। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, tan x/2 को t पुट कर देना, ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। कर लेना यार, अब नहीं मैं एक करवाऊंगा, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, dx/sin x माइनस cos x। वही काम, इसका फार्मूला क्या आएगा 2 tan, टाइप नंबर 6 है, tan² x/2 tan² x/2। एलसीएम ले लो, अपने आप हो जाएगा। ऊपर का क्या बन जाएगा sec² x/2, बनेगा ही बनेगा। तो टाइप नंबर 5, 6 और 7 इन तीनों के क्वेश्चन में प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको लास्ट में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इतने आप पुराने वाला क्वेश्चन पूरा करो, फिर नया करेंगे। ट्वेंटी 27 क्वेश्चन देखो, थ्री sin x प्लस 2 cos x। नहीं, इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा शॉर्टकट ट्रिक्स की, तो तब आपको समझ आएगा। तो आप देखो टाइप नंबर 5 भी नहीं है, टाइप नंबर 6 भी नहीं है, टाइप नंबर 7 है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टाइप नंबर 7 का है। तो क्या है, ऊपर भी साइन कोस है, नीचे भी साइन कोस है, कांस्टेंट चीज नहीं है, नहीं है तो नहीं है, हमें क्या लेना उससे यार, नहीं है तो नहीं है। मेथड क्या बोलता है, मेथड इसका क्या बोलता है, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू a ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। अब आपने कहना कि सर c लिखने की जरूरत ही नहीं है, कांस्टेंट चीज तो है ही नहीं। लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है, अपने आप ही 0 बन जाएगा। न्यूमिनेटर क्या है 3 sin x प्लस 2 cos x a, ये क्या है 3 cos x। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा 7th कॉन्सेप्ट। डेरिवेटिव क्या आएगा नीचे वाले का -3 sin x प्लस 2 cos x प्लस c। नंबर 1 देखो, मेथड क्या बोलता है, मैंने तो सिर्फ वैल्यू ही पुटिंग की है ना। मेथड क्या बोलता है, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का ही है, ध्यान रखना। मेथड क्या बोलता है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ sin x cos x एंड कांस्टेंट। तो पहले इसकी सेटिंग करते हैं क्वेश्चन में, पहले इसकी सेटिंग करते हैं। पहले साइन वाली चीजें इकट्ठी कर लो, क्या आएगा 2a माइनस 3b sin x, कोस वाली 3a 2b 3a 2b
cos x प्लस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ sin x, cos x एंड कॉन्स्टेंट, तो sin x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 3 इज इक्वल टू 2a माइनस 3b। cos x का क्या है आपके पास 2, 3a प्लस 2b। कांस्टेंट तो यहाँ है ही नहीं, कांस्टेंट नहीं है तो हमने क्या लेना, नहीं है तो नहीं है, 0। c की वैल्यू क्या आ गई 0। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करो, क्या आएगा आपके पास, साइमल्टेनियसली सोल्व करके आएगा 6a माइनस 3c, 9b इज इक्वल टू 9, और इसको 3 से इसको 2 से 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 4 माइनस 13b प्लस 5। b की वैल्यू क्या आ गई 5 बाई माइनस 5 बाई 13, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 5 बाई 13, और a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास माइनस 3 प्लस 15 बाई 13 इज इक्वल टू 3, 2a इज इक्वल टू 3 माइनस 15 बाई 39। आप चेक कर लेना जो भी होएगा, तो 39 में 24 बाई 13, 12 बाई 13, तो a की वैल्यू आ जाएगी 12 बाई 13। खत्म हो गया क्वेश्चन। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, बस खत्म। पुट a b c इन 1, क्या आएगा 3 sin x प्लस 2 cos x, एक है 12 बाई 13, 3 cos x प्लस 2 sin x, b क्या है माइनस 5 बाई 13 माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x। c की वैल्यू 0 है, लिखना ही नहीं, c की वैल्यू 0 आ गई। आपको इंटीग्रेशन किसकी चाहिए थी, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखो, आपको इंटीग्रेशन इसकी चाहिए थी 3 cos x प्लस 2 sin x। इन सारी चीज से इसको डिवाइड कर दो, 3 cos x प्लस 2 sin x, हमने इसको डिस्टिंग्विश कर दिया, अलग अलग कर दिया। 3 cos, अगर कोई कांस्टेंट चीज आती तो ये चीज इसके नीचे भी लिखी जाती, तो इसके इंटीग्रेशन लेने की बजाय हम इन दोनों की ले लेते हैं। अगर तीसरा कांस्टेंट होता तो उसकी तो टाइप नंबर 6 बन जाती, बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाना था। तो ये कैंसिल हो गया, 12 बाई 13, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, इसको टी पुट करो, ये डेरिवेटिव बन जाएगा, इसको टी पुट कर दो, क्योंकि हमने क्या किया है डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका डेरिवेटिव ये बना, ऊपर करके देख लो, टी पुट करो ये डेरिवेटिव बन जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 cos x प्लस 2 sin x। अब c ना लिखना, क्योंकि c आप ऑलरेडी लिख चुके हो, यहाँ पे d लिख लो, where d is any constant, where d is any constant। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप राइट डाउन कर लो, नोट कर लो इसके, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस है, कोई डाउट होएगा जो मुझे लगेगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, तो राइट डाउन प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये आपके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के जो मैं आपको हिंट्स देनी है, वो या जो मुझे लगेगा कि हिंट्स देने वाले हैं, वो आप इंटीग्रेशन क्लास 9 में देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस। 19 फॉर्म में 4 रिमार्क 7 टाइप, टोटल 27 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन टाइप 5, 6 एंड 7।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। इसके हिंट्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में देने हैं क्लास नंबर 9 में। और आईलेट से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, कॉन्सेप्ट नहीं क्वेश्चन रह गया, वो क्वेश्चन करवा के मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। तो आईलेट से पहले, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पहले जितनी भी एक्सरसाइज है आपकी बुक में, आप अपनी बुक में से आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो वो कल हार्डली 10-12 मिनट्स की टाइमिंग की लेक्चर है, उसके बाद आप इजीली सोल्व कर सकते हो। कल वाले लेक्चर में मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।